नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम दृश्य हम कर रहे हैं और आज इसी क्रम में भाग 4 हम करेंगे। ये चौथा हमारा वीडियो है ध्रुव स्वामिनी नाटक की व्याख्या का। तो आइए शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़क कर। ध्रुव स्वामिनी क्यों क्रोध से कड़कती है? क्योंकि अब से पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने जाना था कि जो बोना, हिजड़ा और कुबड़ा है वो वहां पर आकर अपनी कुछ गतिविधियां करते हैं, यानी उनके संवाद थे। तो ध्रुव स्वामिनी को वो अच्छा नहीं लगता, उनको देखकर क्रोध से कड़कती है ध्रुव स्वामिनी। और क्रोध से कड़क कर ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है कि निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक है। मैं नहीं देखना चाहती कि तुम जैसी निर्लज्जता से, यानी बिना लाज शर्म के जो तुम ये बातें कर रहे हो, मैं ये नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं, यानी वो क्रोध से शिखर स्वामी की ओर देखती है उनको भगाने के लिए, और शिखर स्वामी उनकी ओर इशारा करते हैं और वो तीनों चले जाते हैं। रामगुप्त कहते हैं, अरे ओ दिग्विजयी, बोने को कह रहे हैं, क्योंकि वो बोना क्या कह रहा था कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ, यानी जो हिजड़ा है और कुबड़ा है उनसे वो युद्ध के लिए बातें कर रहा था, जो हमने अभी संवादों में पढ़ा। तो वो उसको कहता है, अरे ओ दिग्विजयी सुन। तो उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है, यानी गुस्से से और घृणा से मुंह घुमा लेती है, मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। कौन? रामगुप्त। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न? वो शिखर स्वामी से पूछता है कि आज हम दोनों एक साथ कैसे पहुंचे ध्रुव देवी के पास, यानी ध्रुव स्वामिनी के पास, और पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूं। रामगुप्त कहते हैं, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर शकराज क्या चाहता है? बर्बर यानी क्रूर प्रवृत्ति का जो शकराज है, शकों का राजा शकराज है, वो क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो, कि वो यही चाहता है ना कि मैं युद्ध ना करूं, अपनी तरफ से आक्रमण ना करूं, इतना ही तो चाहता है वो। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। तो वो जो रामगुप्त है वो कहता है कि जाने दो, वैसे भी मैं युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त पूछते हैं, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी कहते हैं, सिर झुकाकर और गंभीर भाव के साथ, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है, यानी शिष्टाचार से परे है, ऐसी वो याचना या अनुरोध उसने किया है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी? रामगुप्त प्रश्न करते हैं, किससे? शिखर स्वामी से। शिखर स्वामी कहते हैं, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, अर्थात अवध्य यानी उसका वध नहीं किया जाता। ये नियम था कि दूत चाहे कितना भी अच्छा या बुरा संदेश लेकर क्यों ना जाए, क्रोध चाहे उस संदेश को सुनकर चाहे कितना ही क्रोध क्यों ना आए, लेकिन दूध का जो दूत है उसका वध करना नियमों के विरुद्ध था। तो वो कहते हैं कि दूत तो अवध्य होता है, यानी दूत को तो हम उसको मार नहीं सकते, उसका वध नहीं कर सकते, इसीलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का। रुक कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। वो देखता है, आज्ञा मांगता है ध्रुव स्वामिनी से कि मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूं, तो क्या आज्ञा है इस बात की? और ध्रुव स्वामिनी उसे आज्ञा दे देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसीलिए महादेवी को वह, देखिए ये पंक्ति हमें बताती है कि आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में जो ध्रुव देवी है या महादेवी है, उनको उन्हीं के पिता ने गुप्त कुल में भेज दिया था, और किस रूप में? उपहार के रूप में। तो इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी का आगमन यहाँ पर कैसे हुआ।
लेकिन शकराज यहाँ क्या कहता है कि शकराज का विवाह पहले ही होना था। किससे? ध्रुव स्वामिनी से, कि विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। शकराज का विवाह संबंध किससे स्थिर हो चुका था? ध्रुव स्वामिनी से हो चुका था। लेकिन उसी दौरान ऐसी घटना घटी कि जो समुद्रगुप्त है उससे ध्रुव स्वामिनी के पिता पराजित हो गए, और उसी पराजय के परिणाम स्वरूप उन्होंने महादेवी या ध्रुव देवी को या ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में गुप्त कुल को दे दिया। इसीलिए महादेवी को वह बात बीच में ही रह जाती है। रामगुप्त कहते हैं, क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? रामगुप्त प्रश्न करते हैं कि क्या वो महादेवी को मांग रहा है? ये कौन पूछ रहा है? रामगुप्त शिखर स्वामी से। शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। तो ये संधि जो प्रस्ताव आया है उसमें मुख्य शर्त क्या है कि ध्रुव देवी को शकराज को सौंप दिया जाए और उनके सामंतों के लिए गुप्त वंश में या गुप्त साम्राज्य में जो सामंत हैं उनकी स्त्रियों को सौंप दिया जाए। रामगुप्त कहते हैं श्वास लेकर, ठीक है, जब उनके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए, कि सामंत है तो उनके लिए स्त्रियां तो चाहिए। ये ठीक है, रामगुप्त को ये ठीक लग रहा है। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? वो फिर प्रश्न करता है कि क्या ये बात सत्य है कि महादेवी के पिता ने उसका संबंध शकराज से स्थापित कर लिया था? शिखर स्वामी कहते हैं, यह तो मुझे नहीं मालूम, कि ये बात मुझे नहीं पता। ध्रुव स्वामिनी गुस्से से फूलती हुई टहलने लगती है, क्रोध को अभिव्यक्त करती है ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त कहते हैं, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी, मैं इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, कि आपने जो मेरे साथ पहली बातचीत की, संभाषण यानी जो अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, मुझसे जो बातचीत की है उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, धन्यवादी हूँ। किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? कि क्या गुप्त साम्राज्य की जो व्यापकता है, विशालता है, वो स्त्रियों को देकर संधि करके ही क्या इस साम्राज्य को आपने इतना विशाल बनाया है? रामगुप्त झेंप कर हंसता है, बताइए अमात्य जी, और वो अमात्य को इसमें शामिल करते हैं। शिखर स्वामी कहते हैं, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि संधि में यही संदेश हमारे पास शत्रु पक्ष ने भेजा है। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपने कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो संधि स्वीकार कर लो या फिर अपने कुल और मर्यादा को बचाने के लिए मृत्यु को प्राप्त करो। ऐसा दो ही मार्ग हैं और दोनों में से कोई एक चुनना है, ऐसा शिखर स्वामी कहते हैं। रामगुप्त, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए कि अगर ऐसी बात है कि प्राण देने के अलावा यानी युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो महादेवी से ही पूछो कि वो इस बात के लिए तैयार है कि उन्हें भेंट स्वरूप दे दिया जाए। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में कहती है, और आप लोग कुबड़ों, बोनों, नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? क्योंकि क्रोध आता है और उस क्रोध में वो क्या कहती है, रामगुप्त जो कि एक राजा है उसको कहती है कि क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? आप इन अधूरे लोगों का नृत्य ही देखते रहेंगे, यानी केवल अपने मनोरंजन में ही लिप्त रहेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है? महादेवी प्रश्न करती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसने फेरों की जो अग्नि थी, अग्निवेदी यानी उस आग के सामने, उस अग्नि, पवित्र अग्नि के सामने किसने मेरे सुख दुख में साथ देने के लिए प्रतिज्ञा की थी या शपथ ली थी? ये किसने ली थी? रामगुप्त ने, क्योंकि शादी किससे हुई? ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से हुई है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? रामगुप्त इस बात को गंभीरता से नहीं लेते और फिर प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसी प्रतिज्ञा की है, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूं? तो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के प्रश्न पर, रामगुप्त जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ध्रुव स्वामिनी कहती है
कि क्या तो मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ, कि क्या मैं राजा की महारानी या पत्नी नहीं हूँ? रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी, कि जरूर हो। लेकिन रामगुप्त यानी स्वयं के बारे में वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी कि मैं सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो उस दिन द्राक्षासव में डुबकी लगा रहा था। द्राक्षासव क्या है? मदिरा में डुबकी लगा रहा था, कि मुझे कुछ नहीं पता उस दिन क्या हुआ, मैं तो अपने नशे में डूबा हुआ था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, कि ये सब पुरोहितों ने कहा होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिलराकर कदापि नहीं, कि उन सब बातों को मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, या उन बातों का बोझ मैं नहीं उठाना चाहता। अर्थात रामगुप्त इस बात से इनकार कर देता है कि वो उसके सुख दुख में उसका साथ देगा, ऐसा उसने कोई वचन लिया है, इस बात से रामगुप्त इनकार करते हैं। ध्रुव स्वामिनी निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति अपने जब रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के साथ ऐसा व्यवहार किया और उसके सुख दुख में साथ देने से इनकार कर दिया, उसके व्यवहार को देखकर निसहाय यानी सहायता जिसका कोई सहायक ना हो, सहायता से हीन होकर ध्रुव स्वामिनी दीनता भरे स्वर में शिखर स्वामी से कहती है, यह तो हुई न राजा की व्यवस्था। अब सुनूं मंत्री महोदय क्या कहते हैं, कि ये तो राजा की बात हुई, अब मंत्रीगण का क्या संकेत है या क्या निर्देश है, ये सुनना चाहती हूँ। शिखर स्वामी कहते हैं, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। तो यहाँ पर शिखर स्वामी महादेवी से क्या कहते हैं, कि अवसर देखकर जैसी परिस्थितियां हो उसी के अनुसार राज्य की रक्षा करनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। ये कौन कह रहा है? शिखर स्वामी कह रहे हैं। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, कि राजनीति क्या कहती है, राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी उपाय को अपनाया जा सकता है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन, सबका त्याग किया जा सकता है। चाहे राजा का त्याग करना पड़े, चाहे रानी का करना पड़े, चाहे राजकुमारों का करना पड़े, या स्वयं मंत्री का ही त्याग क्यों ना करना पड़े, सबका विसर्जन क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो राज्य को बचाने के लिए किया जा सकता है। और अगर राज्य का विसर्जन करना पड़े तो वो तो अंतिम उपाय है। अर्थात हम अगर अपने राज्य को, गुप्त राज्य को अगर शकराज को सौंपते हैं, वो तो अंतिम उपाय है, उससे पहले हमें कुछ भी करना पड़े वो उचित है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं, अर्थात नीति शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य, समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। वो कहते हैं कि तुम चाहे कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, चाहे बृहस्पति हो या शुक्र, अर्थात चाहे तुम कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, लेकिन कई बार धूर्त होने से ही, कि चालाक होने से ही मनुष्य भूल नहीं करता। कि क्या क्या भूल नहीं करता? क्या चालाक मनुष्य गलती नहीं करता? और लगता है कि तुमने भूल से रामगुप्त को गलत सिंहासन पर बिठा दिया है, अर्थात सिंहासन के लिए गलत राजा का चुनाव तुमने कर लिया है। रामगुप्त कहते हैं, क्या क्या? प्रश्न करते हैं। ध्रुव स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्या के लिए ये ध्रुव स्वामिनी का संवाद। कुछ नहीं, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के जवाब देती है, उसके प्रश्न जो क्या का प्रश्न करता है उसका जवाब देती है, कि मैं केवल यही बताना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति से तात्पर्य है कि जो मूक पशु अत्याचार सहन करते हैं, उनको एक खूंटे से निकालकर रस्सी को दूसरे खूंटे पे बांध दिया जाता है,
ऐसा शायद तुम लोगों ने अपने आचरण में शामिल कर लिया है कि इसी प्रकार तुम स्त्रियों पर भी अत्याचार करते हो जैसे कि पशुओं पर किया जाता है। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि मैं पशु के समान नहीं हूं, मेरे साथ तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओगे। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, यानी तुम मुझे बचा नहीं सकते, तो अपनी कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। कि अगर तुम अपने ही कुल की मान मर्यादा को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, अपनी पत्नी की रक्षा तुम नहीं कर सकते, तो मुझे बेचने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए कि जो संकट तुम पर आ गए हैं उसके लिए मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं है, क्योंकि अगर ध्रुव स्वामी अगर चली जाती है तो संधि किस पर करेगा शकराज। यानी संधि के शर्त के अनुसार ध्रुव स्वामिनी तो शकराज को ही सौंपी जाएगी, तो रामगुप्त की संधि कैसे सिद्ध होगी। तो इसीलिए शिखर स्वामी इस बात से इनकार करते हैं कि राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं है। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं है। और संधि के नियमों का पालन कैसे होगा? ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की स्त्रियों को उनके शिविर में भेजकर। अगर ध्रुव स्वामिनी शकराज के शिविर से चली जाएगी, तो शकराज के शिविर में, रामगुप्त के शिविर से अगर चली जाएगी, तो शकराज के शिविर में किसको भेजेंगे? इसीलिए शिखर स्वामी ऐसा कहते हैं। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी, कि जो राष्ट्र को बचाने का यज्ञ किया जा रहा है, क्या उसमें रानी की बलि होगी? वो कहती है कि मैं देखती हूँ आने वाले समय में क्या होगा। शिखर स्वामी कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो, निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं नहीं सुनना चाहती। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि अगर उपाय नहीं है तो चाहे ना हो, लेकिन मैं दोबारा से ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। निर्लज अमात्य यानी लज्जा से रहित, मंत्री को वो कह रही है कि तुम लज्जा से रहित हो, तुम में कोई लज्जा जैसा भाव नहीं है, मैं ऐसी बात दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, यानी छोटी सी बात, रामगुप्त को ये बात बहुत छोटी लगती है कि उसी की पत्नी या राज्य की महारानी को उपहार के रूप में शकराज को सौंप दिया जाए। ये बात रामगुप्त को बहुत मामूली लग रही है और वो कहते हैं कि इतना बड़ा उपद्रव, इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, इतना बवाल मचा रहे हो, इतनी छोटी सी ये बात है। यानी रामगुप्त को ये बात बहुत ही छोटी प्रतीत होती है। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि जो ध्रुव स्वामी, शिखर स्वामी और रामगुप्त के आपसी संवादों के बारे में जो हमने यहाँ पर किया है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। मैंने यहाँ पर जिन भी संवाद के नीचे निशान लगाया हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इन संवादों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इसके साथ साथ अपने कमेंट ज़रूर करें।